बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक और रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बच्चों ने मुझसे कहा कि अब बीफ या मटन की कोई चीज़ नहीं हमने खानी, तो आप हमें चिकन बना के दें, बल्कि मंगवा के दें। मैंने कहा मंगवाना किस लिए है, मैं ख़ुद आप लोगों को बना के देती हूँ, फिर आप लोग बताना कि जो बाहर से आप किसी अच्छे कंपनी का मंगवाएंगे वो अच्छा है या ये जो घर में मैं बना रही हूँ, जो सब चीज़ अपनी आँखों से आप देखेंगे कि फ़्रेश चिकन आया है, उसको अच्छी तरह से धोया है और इसको जो जो साफ़ सुथरे मसाले मैं लगा रही हूँ ये सारा कुछ देखेंगे। आपको भी मैं दिखाती हूँ, आप ये देखिए मेरी रेसिपी और पसंद आए तो इसके मुताबिक ज़रूर बना के देखिएगा। चलें आए शुरू करते हैं। अब मैंने चिकन को मैरिनेट करने के लिए कढ़ाई इसलिए लिया कि मैं बार बार बर्तन ना गंदे करने पड़े, इसी में मैं इसको मैरिनेट करके रख देती हूँ, क्योंकि जब 1.5-2 घंटे पड़ा रहेगा तो चिकन जो है वो पानी छोड़ेगा। तो मैं उसको यानी कि ये नहीं कि वो मसाला मैं ज़ाया कर दूँ, मैरिनेशन उसकी ज़ाया कर दूँ और फिर उसके बाद उसको फ्राई करूँ, और डायरेक्ट फ्राई करते हुए वो उसमें कुछ ना कुछ कच्चापन रह जाता है। तो जो जितना वो पानी छोड़ेगा मैं उसी में इसको थोड़ा सा पका लूँगी, जिससे चिकन जो है वो हाफ़ डन हो जाएगा, आधा पक जाएगा। उसके बाद फिर मैं उसको जो भी उसका करना है उसको मैं करूँगी। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी 2 खाने के चम्मच सिरका। दो खाने के चम्मच सिरका, दो ही खाने के चम्मच सोया सॉस, और 1 खाने का चम्मच चिली सॉस, क्योंकि मैंने इसमें दूसरी मिर्चें भी डालनी है। इसको मिक्स करूँगी। अब इसमें दूसरे मसाले मैं डालती हूँ, उनमें मैं थोड़ी सी सुर्ख मिर्च, के मुताबिक नमक, एक चम्मच सूखा धनिया, 1 खाने का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, आधी चाय की चम्मच जायफल जावित्री पिसी हुई, 1 से 1.5 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और साथ ही 1 चाय की चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी चाय की चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी मैं। मिक्स करने के बाद अब चिकन मैंने सिर्फ लेग पीस लिए हैं, ड्रम स्टिक्स के होते हैं, ओके अच्छी तरह साफ़ कर लिया और इनमें मैंने कट्स लगा दिए हैं, ताकि जो मैरिनेशन है मसाला है वो इनमें भी जाए, अंदर से ये फीके ना हो। अब ये हाथों की मदद से मैं इनको मसाला लगाती हूँ। इसी तरह सारे लेग पीसेस को मैं जो कट्स लगाए हैं पहले उनमें मसाला लगा लूँगी। इनको मैं मसाला लगा लूँ अच्छे से इन कट्स में, सबको मैं लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको कि कैसे ये तैयार हो गए हैं। अच्छी तरह से मसाला लगा लिया और अब इसको ऊपर से भी सारा अच्छी तरह मल के
ताकि मसाला इनमें रच बस जाए। अच्छी तरह ज़रा दबा दबा के सख्त हाथों से मसाला लगाएं ताकि जो है ना मसाला गोश्त में अच्छी तरह रच बस जाए। ये देखें, ये सारा लग गया है। अब मैं इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए मैं इसको ढक के रख देती हूँ ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। इसमें मैंने रखा है इसको मैं ढक देती हूँ। ये मैं इसको अब ढक के रख देती हूँ। 2 घंटे ये अब पड़ा रहे, फिर उसके बाद इसका बाकी का काम करते हैं। मैरिनेट किए हुए 2 घंटे हो गए हैं, तो आप चाहें तो ज़्यादा टाइम के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अब ये 2 घंटे के बाद इन्होंने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है। ये देखें, अब मैं इसी में इसको हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे, बहुत हल्की नहीं करूँगी कि बहुत देर तक ये पकते रहें। दरमियानी आंच पे मैं इनको पका लूँगी कि ये पानी जो है ये खुश्क हो जाए। इसको मैं ढक के रख देती हूँ ताकि ये पानी जो है ये खुश्क हो जाए और ये थोड़े से गल जाएं। फिर उसके बाद इनको मैं बाकी जो करती हूँ बताती हूँ। इनका पानी खुश्क करने के बाद इनकी शक्ल कुछ इस तरह की हो गई है और ये हाफ़ डन हो चुके हैं, यानी कि आधे पक चुके हैं। अब इनको मैं फ्राई करती हूँ। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया, तो दरमियानी आंच पे मैं इनको फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करूँगी ताकि अगर कोई थोड़ा सा इनमें कच्चापन है तो वो फ्राई करते हुए दूर हो जाए। 2-2 पीस करके डालती हूँ। और इनको मैं अच्छे से फ्राई कर देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए मेरा फ्राइड चिकन तैयार है। इसका आप लुक देखें और ये देखें कि कलर कितना अच्छा है इनका। आप यकीन जानें कि बहुत ज़बरदस्ती खुशबू इसमें से आ रही है। चिकन बड़ा अच्छा गल गया है और कच्चापन बिल्कुल इसमें नहीं है। होता है ना कि चिकन के पीसीस अगर खाएं इस तरह फ्राई किए हुए तो जब तोड़ते हैं तो अंदर इनके जो जोड़ हैं उसमें ब्लड सा आ जाता है, वो चीज़ नहीं है। बड़ा अच्छा सॉफ्ट सा चिकन बना है और मसाला भी अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा जो हम रखना चाहते हैं वो कर लेते हैं, घर में चीज़ तैयार करें तो। अब मेरी सारी रेसिपी आपने देखी है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी, सिर्फ मैरिनेशन का टाइम दरकार है 2 घंटे और इसके अलावा कुछ भी नहीं। सिर्फ 15 मिनट लगे हैं मुझे इसको। 5 मिनट में इसको वो पानी इसका खुश्क किया जो मैरिनेशन के दौरान इसने छोड़ा था। 5 मिनट में वो पानी खुश्क करने के बाद 10 मिनट में ये सारे पीसेस जो हैं ये फ्राई हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मज़े के हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें कितने सॉफ्ट और कितने मज़े के, कि आराम से ये खाए जा सकते हैं। मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। कोशिश कीजिए कि बच्चों को अपनी निगरानी में साफ़ सुथरी चीज़ें बना के दिया करें। थोड़ा सा मुश्किल तो होती है कि हम टाइम लगता है, लेकिन चीज़ अच्छी बन जाती है और सेहत की भी गारंटी है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, सबको अपनी नेमतों से लुत्फ़ उठाने का मौका दे। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।